नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग आगे नहीं बढ़े हैं तो स्टार्ट करिए आज से ही आगे बढ़ना। गहरी लंबी सांस लेनी है एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। जहाँ भी आप जानते हैं किसी को जो टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियोस ज़रूर पहुंचा दीजिए। जिस तरीके से ये वीडियोस आपको मोटिवेट कर रही हैं, उसी तरीके से उन लोगों की लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेंगी। तो डेफिनेटली आपको शेयर कर देना है जल्दी से। और इस वीडियो में आपके लिए मैं वीकली प्रेडिक्शन यहाँ पे बताने वाली हूँ और सारे साइंस के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये। ठीक है, एंड यूनिवर्स के जो भी अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपको सुनना ज़रूरी है इस वक्त में और क्या करना ज़रूरी है, ये यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो बी पेशेंट एंड पूरी वीडियो देखिए आप सभी लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। अनएक्सपेक्टेडली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको किस तरीके से रहना है, ठीक है, क्या करना है एग्जैक्टली वो मैं यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कौन सी होने वाली हैं और गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताइए आपकी टूवर्ड से क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस वक्त में। प्लीज़ गाइड करें। आने वाला एक हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जल्दी से क्या लगता है यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय सिस्टर्स। प्लीज़ हमें गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त में क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले मोमेंट टू मोमेंट आया है एंड सेकंड कार्ड यहाँ पे मैच्योरिटी का है। ठीक है, पहले कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। आउटसाइडर का कार्ड है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। यूनिवर्स और कार्ड्स दीजिए, हमें बताइए क्या करना चाहिए इस वक्त में, क्या गाइडेंस है आपके टूवर्ड्स से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। नॉट सो मेनी कार्ड्स, ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अनएक्सपेक्टेड रीडिंग यहाँ पे मैं आपके लिए कर रही हूँ पूरे वीक में। तो डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा गैदरिंग, सोशल इवेंट यहाँ पे होने वाला है आपके घर पे, या फिर आप कहीं जाएंगी, कोई चीज़ अटेंड करेंगी, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें आपको क्या लगता है यहाँ पर। बर्डन का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। ओके, किसी स्ट्रेस की वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो चुके हैं एंड यूनिवर्स को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बहुत जल्दी कोई सपोर्ट, कोई हेल्प आपकी लाइफ में आने वाला है। यस, करेज का कार्ड है। आपको हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी इस चीज़ से बाहर निकलने की, लेकिन वो उम्मीद जो है आपको दिखने लगेगी। इस हफ्ते कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जिसके बाद आपके जो मन पे जो एक बोझ है ना, वो बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। क्या है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं यहाँ पे जो बहुत जल्दी होने वाली हैं। जो साइलेंस वाला माहौल आपका बहुत टाइम से चल रहा है, जो एक ग्रहण चल रहा है, और इस ग्रहण में काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ स्ट्रेस है, सिर्फ पास्ट की चीज़ें ही आपको याद आ रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। ये मून का फेज़ ख़त्म होने वाला है और कहीं ना कहीं आप इस साइलेंस के मोड से बाहर निकलेंगे। बॉटम से यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है, तो ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस आने वाले 7 दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। स्पेशली आपकी थर्ड आई के पास आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं। जो लोग भी यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हैं या फिर उनकी कोई हायर सेल्फ की जर्नी है, तो आपको एक वाइब्रेशनल एनर्जी फील होगी आपके थर्ड आई में। कुछ लोगों को ऐसा अपने सैक्रल एनर्जी में भी फील हो सकता है। ठीक है, आपके स्टमक में फील हो सकती है ये एनर्जी, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। ठीक है, समवन इज कमिंग यहाँ पे टूवर्ड्स यू।
ठीक है, वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पे डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशंस या फिर शर्त रखने वाले हैं, किसी प्रकार की ये चीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी इस वक़्त में आप कन्फ्यूज़्ड हो, आगे बढ़ना तो चाहते हो लेकिन एक कदम आप पीछे ले लेते हैं। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये डगमग-डगमग जो आप चल रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है, आपको अपने पैर आगे बढ़ाने होंगे। वन्स यू गो फॉरवर्ड तब जाके आपको पता चलेगा कि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अभी तक आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, आप ले नहीं पा रहे हो पूरी तरीके से, क्योंकि अभी तक कहीं न कहीं आप एक कदम पीछे ही बढ़ा लेते हैं, पूरी तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ऐसे जो ये कन्फ्यूज़ रहना, जगलिंग करते रहना पास्ट में और प्रेज़ेंट में आपको नहीं करना है, आपको प्रेज़ेंट में जीना है, पास्ट को पीछे छोड़ देना है, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत टाइम से मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ों को समझने का, अंडरस्टैंड करने का जो एक लेवल होता है, जो पहले था, अभी की बात करें अगर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और एक इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इंसान काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, ठीक है? ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, या फिर कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर कोई मेंटोर हो सकते हैं, जिनके टुवर्ड्स आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी इस हफ्ते, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। प्लस आपकी भी जो विज़डम पावर है वो बढ़ने वाली है इस हफ्ते। येस, 555 की एनर्जी तो बहुत मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस, बहुत ज़्यादा आपकी अंदर की सेल्फ जो है ग्रो करने वाली है, एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपने अभी तक अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है और इस कमरे से आप बाहर अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, एक मेंटल ब्लॉकेज आपका बना हुआ है, ठीक है? आप दूर से देखते रहे हो कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ, दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में क्यों नहीं ये सारी खुशियाँ हैं? क्योंकि आप उन खुशियों तक कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने कहीं न कहीं अपने आप को एक कम्फर्ट ज़ोन में रखा हुआ है। जब तक आप अपने इस घर का, इस आत्मा का, इस स्पिरिट का जो भी कम्फर्ट ज़ोन है, इससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप भी उन खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाएँगे, वो आपको रिसीव नहीं होंगी। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा-सा अपना हट कर जो है आगे बढ़िए, ठीक है? आगे कदम बढ़ाइए। कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको इस वक़्त में ऐसा लगता है कि पास्ट में बुरा हो चुका है, तो अब जो है आपको खुशियाँ शायद जो है उस तरीके से नहीं मिल पाएँगी, या फिर आपको दुनिया भर में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं रह गया, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बन गए हैं। आप बस कंट्रोल कर रहे हो खुद को बहुत ज़्यादा कि आप अब ना तो किसी के टुवर्ड्स जाओगे और ना ही किसी इंसान को अपने टुवर्ड्स आने दोगे। तो एक तरीके का बाउंड्री और एक तरीके की बाउंडेशन आपने कहीं न कहीं खुद ही जो है सेट कर लिया है, और इसी वजह से आपके जो हार्ट चक्रा है कहीं न कहीं क्लोज़्ड अप हो चुका है, जो मन है आपका वो पूरी तरीके से क्लोज़ है। इसी कारण से आप देख नहीं पा रहे हो कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है? जहाँ पे आपकी खुशियाँ हैं, आप उधर कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऑल्दो आपका दिमाग आपको इशारा दे रहा है, ठीक है? टाइम-टाइम पे आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, कुछ इशारे आपको यूनिवर्स कर रही हैं, किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन वो गाइडेंस को आप ले नहीं पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो, ये आपका गुस्सा हो सकता है, कोई पास्ट की कोई चीज़ हो सकती है, कोई पर्टिकुलर अभी की सिचुएशन हो सकती है कि आपको ये सिचुएशन अपने हिसाब से ही चाहिए। कोई इंसान आपको अपने हिसाब से ही चाहिए, वो इंसान आपकी तरह होना चाहिए, या फिर आप जो कह रहे हैं वो चीज़ होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो। कभी-कभी जो ये चीज़ें आपके विपरीत होती हैं, उन चीज़ों में ज़बरदस्ती कंट्रोल करके अपनी मन मर्जी आपको नहीं करनी, क्योंकि वो करके आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। आप अटके हो, वो चीज़ें हो करके ख़त्म भी हो चुकी हैं, एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है? आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ से विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, उस चीज़ को पूरी तरीके से आपने डाइजेस्ट नहीं किया है कि ये हो चुका है या फिर हो रहा है इस वक्त में, और ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग एनर्जी आप खुद में ही बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, इसको ब्रेक करो, ठीक है? इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये हो चुका है, हो रहा है, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस, ठीक है? आपको ये फेस करना ही है, यूनिवर्स चाहती है कि आप इसको फेस करो, उससे भागो मत, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी इस वक्त में आपको जो भी सिचुएशन है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। जो भी पेन इस वक्त में आप फेस कर रहे हैं वो फेस करना ही पड़ेगा। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा आप डिप्रेस हो चुके हैं, एंग्जाइटी में हैं, आपके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, एक कदम भी आपसे बढ़ाया नहीं जा रहा है। इवन बहुत सारे लोग तो बेड पे भी हैं, ठीक है? और
कितनी ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है कि आपको को ना तो कोई रास्ता नज़र आ रहा है, ना ही जो है आप कहीं भी जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। गाइज़ यहाँ पे एक बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है? आप हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हो इससे बाहर निकलने की, कहीं न कहीं हिम्मत जवाब दे रही है और यूनिवर्स कह रही है कि हिम्मत नहीं खोना है, क्योंकि एक जिस तरीके से एक रेगिस्तान होता है, एक बेर जो है सॉइल होता है जहाँ पे एकदम सूखा पड़ा होता है, वहाँ पर भी जो है फूल निकलते हैं, ठीक है? ऐसा भी मौसम आता है जब वहाँ पर भी ऐसे भी समय आता है जब वहाँ पे पेड़ निकलता है, उसमें भी फूल निकलते हैं, ठीक है? तो ऐसी जो आपने एक सोच बना ली है ना कि जो पीरियड आपको इस समय पर यूनिवर्स ने दिखाया है या कुछ समय पहले आपने जो देखा है फेज़, उसकी वजह से आपकी एक सोच बन गई कि नहीं, अब कोई होप नहीं बची है, कुछ हो नहीं पाएगा, अब आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, कभी आपको कोई खुशियाँ नहीं मिल पाएँगी, आप खुश हो नहीं पाओगे, स्माइल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी चल नहीं पाओगे इनफैक्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो एक काफ़ी ज़्यादा जो लो फेज़ में आप लोग चले गए हो ना, इस लो फेज़ से आपको यूनिवर्स कह रही है कि बाहर निकलो। ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस को आपको कम करना पड़ेगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, पास्ट की चीज़ों को जो भी याद आ रही है अगेन एंड अगेन, उससे बाहर निकलिए। आप सभी को मेडिटेशन करना है, योगा करना है और मेडिटेशन करते वक़्त अपनी थर्ड आई पे कॉन्संट्रेट करना है, ठीक है? कॉन्संट्रेशन बनाते हुए आपको ये सोचना है, जो भी थॉट माइंड में आ रहा है उससे अपना डाइवर्ट करना है, ठीक है? एंड सारा फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा सोचना है कि यहाँ पे एक वाइट लाइट है जो एग्जिस्ट कर रही है और ये लाइट डिवाइन की लाइट है, डिवाइन से भेज रहे हैं, ऊपर से आ रही है, आपके शरीर में जा रही है, आपको ये फील करना है, ये चीज़ फील करती जानी है, अनुभव करना है इस चीज़ को, ठीक है? अंदर से महसूस करना है। और जब आप अपने इन दूसरे जो थॉट्स आ रहे हैं उनसे अपना ध्यान हटा करके इस वाइट लाइट पे लेकर के आएंगे, तो आप धीरे धीरे जो भी पास्ट की मेमोरीज आपको परेशान कर रही हैं, जिन क्वेश्चंस में आप उलझे हुए हो, वो सवालों के जवाब जो आपको मिल नहीं पा रहे हैं और इन जवाबों की वजह से आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो सारी चीज़ें साइड हो जाएंगी। आप देखोगे कि आपकी मेमोरी पूरी तरीके से क्लीन हो रही है। मैं क्लीन करने के लिए बता रही हूँ, आप सभी लोगों को अपनी मेमोरी को कम्प्लीटली क्लीन करना होगा, डिलीट का बटन मारना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो ये हेल्थ बनी हुई है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगी। यू हैव टू डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंड एंड इट इज़ पॉसिबल। जो लोग भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, देखिए हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपको कह रही हूँ कि पॉसिबल है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है, यू कैन डू इट, ठीक है? आप ये कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है? आप ये चीज़ करो तो जो मैं बता रही हूँ वो आप करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगी। आप उस इंटेंशन के साथ करो कि मुझे ये करना है और ये हो जाएगा। आप मन में ठान लो, अपना माइंडसेट बनाओ दैट यू हैव टू डू दिस। जब आप अपना माइंडसेट बना लेंगे कि ये चीज़ हो जाएगी और ये चीज़ आपको करनी है, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी थर्ड आई पर इस वक्त में बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस वक्त में आपने मेडिटेट कर लिया तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एक तितली यहाँ पे नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप काफ़ी ज़्यादा आपके क्राउन में, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डर लग सकता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पीक पर जा रही हैं इस वक्त में, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त चल रहा है, आपके बदलने का वक्त चल रहा है और यूनिवर्स चाहती है कि आप बदलो, अपने आप को बदलो, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओ, ठीक है? जो आपने एक साइलेंस वाला मुखौटा जो बना लिया है, चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, किसी से कुछ कहेंगे नहीं, अपना जो गम है अपने अंदर रखेंगे, वो सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है? थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करिए और अपने आप को खुश रखने की और खुश रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त ये सारी चीज़ें आपको करनी है। लेट्स सी, दूसरे डेक से भी निकालते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं। हाँ, इस हफ्ते क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यूनिवर्स हमें ये बता रही हैं, जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें तो होंगी। और कोई सोशल गैदरिंग, कोई सोशल इवेंट हो सकता है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है? उम्मीद की एक होप की किरण आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है।
और ये जो मैंने आपको गाइडेंस बताया है ये इसलिए बताया है क्योंकि ये चीज़ें होंगी, आपको फील होगी और उस वक्त में आपको मेरा जो गाइडेंस है वो याद करना है एंड अपने आप को ठीक करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो स्पेशली रात के समय आपको अपने आप को थोड़ा सा झोंकना पड़ेगा या फिर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मेडिटेशन में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पीरियड बहुत क्रूशियल पीरियड चल रहा है यहाँ पे। और इस पीरियड में आपकी जो भी चक्रास है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना है। ये डिवाइन टाइमिंग आपके लिए है। यस, 15 एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, इट इज़ अ कन्फर्मेशन। आपकी लाइफ में चेंज आना है, आपके अंदर चेंज लाना चाहते हैं यूनिवर्स, इसी वजह से ये सारी चीज़ें अभी आपको फेस करनी है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमें वो फेस कराने के लिए यूनिवर्स प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि अनटिल आप फेस करोगे आप उन चीज़ों से ना तो बाहर निकलेंगे, ना ही उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक। सिर्फ देख के हो कि सिर्फ समझ के चीज़ें आपको नहीं समझ आती, ठीक है। तो यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इस हफ्ते। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अपनी खुद की बाइक से, स्कूटी से या फिर कार से जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रही हूँ। हो सकता है कि आप जब वहाँ पहुँचें तो लेट हो जाए, आपको एग्ज़ाम देने को ना मिले, ठीक है। कुछ लोग हैं जो इस वीक में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी जाइएगा ताकि आप जल्दी पहुँच जाएं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। गेट क्लोज हो सकता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा दिख रहा है कि आप रास्ता ढूंढते हुए या फिर किसी की खोज करते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हो, या कोई इंसान आपको खोजते खोजते आएगा, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में स्ट्रेस पैदा करने की, आपसे लड़ने की, आपको बार बार पुरानी चीज़ें आपको याद दिला करके दुखी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको गिल्टी साबित करने की कोशिश करेंगे, आप पे बेबुनियाद जो है इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे कि तुमने ये किया है, तुम गिल्टी हो, तुम गुनहगार हो। ये चीज़ हो सकती है इस हफ्ते। तो ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही हैं, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आई हैं। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है। इस वीक में आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और मनी प्रॉफिट है। कुछ किसी चीज़ में सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है। आप जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैशनेट है ना, तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। किसी प्रकार से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कार्ड नहीं आया था, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए और आपको परेशान करने के लिए सिर्फ आपके सिर दर्द कर सकते हैं, बेबुनियाद बातें आपसे कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी करीबी लोग हैं, क्लोज्ड वन है, उनके बारे में गलत सलत अफवाह उड़ा के आपको परेशान करके आपकी लाइफ को समहाउ जो है स्ट्रेसफुल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो भी लोग हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक लोग हैं। इनसे कहा जा रहा है कि दूर रहिए, आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है, इन सारे लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। प्यार आपकी टूवर्ड्स बढ़ेगा इस वीक, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। नई शुरुआत हो रही है आप लोगों की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। आपकी सैलरी जो है आपको मिल रही है यहाँ पे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई मैरिज अटेंड करते हुए या फिर कोई इंगेजमेंट अटेंड करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होगा इस हफ्ते, प्लीज़ गाइड करें। यस, मैंने कहा ना कि टॉक्सिक लोग हैं डेफिनेटली। मून का फेस तो चल रहा है, दोनों टेक्स्ट से सेम एनर्जी निकली यार। मून का देख लीजिए, दोनों कार्ड सेम ही है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है, एक इल्यूजन क्रिएट होने वाला है, रियलिटी से बिल्कुल विपरीत चीज़ें जाने वाली हैं। आपको गलत दिखाया जाएगा, गलत जो है पढ़ाया जाएगा,
आपके खिलाफ चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। और ये जो भी लोग हैं ये बहुत नार्सिसिस्टिक लोग हैं। ये बस आपको अपने कब्जे में करना चाहते हैं, समहाउ आपको गलत साबित करना चाहते हैं लोगों में, या फिर आपको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं जो इस वीक में एंटर हो सकते हैं। आपको दिखा सकते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन असल में इनका जो भी एजेंडा है, जो भी इनका मकसद है, इंटेंशन है, वो कहीं ना कहीं बुरा है। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। इनका इंटेंशन ख़राब है। ये प्यार से दिखाएंगे लेकिन इनका मकसद कुछ और ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, ठीक है। बातचीत आपकी होगी डेफिनेटली, कम्युनिकेशन आ रहा है, मैंने आप लोगों से कहा, ठीक है। विक्ट्री यहाँ पे डेफिनेटली हो रही है, बहुत ही ब्लंट कम्युनिकेशन। यस, जब मैं ये कह रही थी तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा एक जो है वाइब्रेशन यहाँ पे फील हुई है। डेफिनेटली बहुत ब्लंट कम्युनिकेशन, इतनी ज़्यादा तीखी यहाँ पे बातें आपकी होने वाली हैं कि आपका कहीं ना कहीं जो ये मुंह भी दर्द होने लगेगा। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे जाएंगी, बहुत ध्यान से, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं कहीं, वहाँ पे हो सकता है, या फिर आपके घर में हो सकता है। स्पेशली कोई कंट्रोलिंग फिगर है जिससे आपकी यहाँ पे बात हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और क्या बताइए यहाँ पे यूनिवर्स, यस, आप थोड़ा सा लॉस फील कर सकते हैं इस हफ्ते बहुत। ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताई है। प्यार की कमी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो गया है, जो आपका प्यार था वो आपसे छिन गया है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान आप हो सकते हैं इस चीज़ की वजह से, ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके गाइज, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में एक सडन इवेंट हो रहा है। आपकी लव लाइफ में बातचीत डेफिनेटली होगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपके कार्मिक पार्टनर हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है। और यहाँ पे गाइडेंस क्या दिख रहा है मुझे कि आपको इस वक्त, इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव में रहना होगा, ठीक है। सेल्फ लव में रहिए और इन्जॉय करिए जो भी हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिए। अपने अंदर की जो पैशन है उसको फॉलो करिए। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए, जो जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है उस पर वर्क करिए, ठीक है। और आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, कॉन्फ्लिक्ट्स से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़, बुरी चीज़ से आपको थोड़ी सी दूरी बनानी है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे गाइडेंस है। प्लस आपको एक डिवाइन लव की एनर्जी में यूनिवर्स देखना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हैं और आपको जो है डिवाइन लव के लिए बनाया गया है। यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप जो है दूसरे लोगों की तरह टॉक्सिक या फिर नार्सिसिस्टिक बिहेव करो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपको इस डिवाइन एनर्जी को जब दिया गया है तो आपको उस एनर्जी को दोबारा से रिगेन करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो बना चुके हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसे जोन में आप लोग पहुंच गए हो कि अब आप इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको निकलने की कोशिश करनी है डेफिनेटली। यूनिवर्स यहाँ पे ये आपको बता रही है। देखते हैं और क्या गाइडेंस है। डेफिनेटली यहाँ भी देखिए आप 4 ऑफ वैंड्स नज़र आ रहा है। लेडी, सम देयर इज सम लेडी, ठीक है, आपकी फैमिली रिलेटिव हो सकती हैं, आपकी फैमिली में हो सकती हैं, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ यहाँ पे सोशल गैदरिंग या फिर कोई सोशल इवेंट हो रहा है इनके घर में, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। कोई तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है जो आपके टूवर्ड्स आ रही है। इनका बच्चा भी हो सकता है या आप दोनों का बच्चा है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप दोनों मिल रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है इस हफ्ते, ठीक है। तो अभी तक आप जो भी सोच रहे थे कि ये इंसान आएंगे कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है इस हफ्ते, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि क्रॉस रोड पे आप लोग जो भी खड़े हो ना, वो जल्दी हट जाएगा और आप दोनों के बीच में फ्लर्टेशन और स्टेबिलिटी आते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन जो है अगेन मून, दिस इज नॉट, देख लीजिए गाइस, आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए तीनों डेक से मैंने 3 डेक की एनर्जी करी है। यहाँ पे तीनों डेक में यहाँ पे मून की एनर्जी है,
ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स इस एनर्जी में आपकी लाइफ में इस वक्त मून के फेजेस बहुत स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हैं। जब भी न्यू मून होगा आपकी एनर्जीज बहुत हाई चली जाएंगी या फिर लो चली जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है कि न्यू मून के वक्त में, कल न्यू मून था तो कल के दिन जैसी आपकी एनर्जी रही होगी या अभी जैसी है वैसे ही आने वाले 21 दिन तक रहेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप हाई वाइब्रेशंस में रहें। ठीक है, न्यू मून पे लेट गो कर दें और फुल मून पे जो है आपको अपनी लाइफ में जो भी पीस है उसको लेकर के आना है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि बहुत ज़्यादा जो आप भ्रम में जी रहे हो ना, इस भ्रम से बाहर निकलो, इस अंधेरे से बाहर निकलो। आपको अंधेरे से बाहर निकल के और खुशियों की तरफ कदम बढ़ाने हैं। ठीक है, आप एक लॉयल पर्सनालिटी हैं, यूनिवर्स जानते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो डेंजरस सिचुएशन जो भी बनी हुई थी उसमें कुछ आपको सीख मिली है। कुछ यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यूनिवर्स ने आपको दिखाई हैं जिनसे आप अपने लिए एक समाज में कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 13 हो सकती है, 2 हो सकती है, 20 हो सकती है, 29 हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पे एज हो सकती है 30, 35 या फिर 22 हो सकती है, 29 हो सकती है। ठीक है, 32 हो सकती है। तो ये यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बाहर लेकर के आइए, उसको जागृत करिए, क्योंकि इस वक्त में आप काफ़ी ज़्यादा एक लो एनर्जी में पहुंच गए हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं और क्या गाइडेंस यहाँ पे निकलता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है इस हफ्ते क्या होने वाला है एंड गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, यहाँ पे जो भी आपकी इच्छा थी वो इच्छा यहाँ पे डेफिनेटली पूरी होने वाली है। अगेन मून यहाँ पे दिस इज, देख लीजिए, चारों डेक से मून का कार्ड है। ठीक है, तो इमोशंस का फ्लक्चुएशंस इस हफ्ते बहुत होगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। चारों डेक है और ये नया डेक है। ठीक है, ये नया डेक है और नए डेक से भी यहाँ पे सेम एनर्जी निकल के आई। ठीक है, देख लीजिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि इमोशंस जो भी आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जो भी रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो इस हफ्ते डेफिनेटली पॉसिबल है। और ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पर्सन आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस या फिर लव एक्सप्रेस करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेकिन कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं आप दोनों के बीच में। बिल्कुल ये मत सोचेगा कि एकदम इन्होंने जो बता रहे हैं वो सच है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ें छुपा हुआ है, बैक ऑफ द सीन कुछ और है जो आपको पता करने की ज़रूरत है। ये चीज़ एक वार्निंग है आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी। यस, देखिए, क्वीन ऑफ कप्स अगेन ये एनर्जी है, आपको रहना है इस एनर्जी में और आप लोग जा रहे हैं इस एनर्जी में। आप काफ़ी ज़्यादा जो एक लड़ाई वाले जोन में चले गए हो, यूनिवर्स चाहती है कि आप उस मोड से निकल के अपने लव के फॉर्म में वापस से आ जाइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली मैंने आपको कहा ही था, और कल की रीडिंग में भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून था। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों का चल रहा है। आपका एक सफ़र जो है यहाँ पे ख़त्म होता हुआ, एक नया सफ़र शुरू होता हुआ, नया पन्ना ज़िंदगी का खुलने वाला है। ठीक है, और सक्सेस डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रही है। इस आने वाले नए सफ़र में बहुत सारे लोगों की मैरिज यहाँ पे फिक्स हो रही है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और बताइए यूनिवर्स आपको क्या लगता है यहाँ पर। ठीक है, अगेन दोनों डेक से देखिए आया है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली मैंने आपको कहा सक्सेस है, कम्युनिकेशन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। जो अभी तक आप एक इल्यूजन में, एक भ्रम में जी रहे थे, वो टूट जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कंप्लीटली टूट जाएगा। और जो भी आपके अंदर पैशन है ना, उसको थोड़ा सा आपको यूज़ करना है इस वक्त में। यूनिवर्स चाहती है कि अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में करके और अपने अंदर का जो प्यार है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने ईगो सेल्फ को थोड़ा सा डाउन करना है और अपने आप को बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड एनर्जी में लेकर के आना है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि जो भी लॉसेस अभी तक आपने अपने फाइनेंशियल सेक्टर में देखा है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। जो लोग बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, मनी वाइज, या फिर आप जॉब नहीं अभी तक आपको मिल पा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो एक जॉब आपको मिलने वाली है उस लेवल की जिस पद पर आप चाहते थे अपने आप को देखना। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है,
तो यस, और जो भी आपने सहा है, जो भी सफरिंग किया है, वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। वो सारा चीज़ यूनिवर्स आपको सूद समेत यहाँ पे वापस देने वाली। तो यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आप लोगों को। देखिए, बिलीव करिए, बिलीव का कार्ड आया है। यूनिवर्स बताइए हमें क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को इस वक्त में क्या करना चाहिए। बिलीव, ओके। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है इस वक्त में, कि जो भी आप ये सोच रहे हो ना कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप दोबारा से जी नहीं पाएंगे, हंस नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, या कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि अब आपसे नहीं हो पाएगा, तो वही चीज़ यूनिवर्स कह रही है कि बिलीव करो, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। आपकी सक्सेस और आपके फेलियर में सिर्फ ये चीज़ का डिफरेंस है कि आप क्या बिलीव करते हो। आपके बिलीव पे ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। अगर आपने बिलीव कर लिया कि ये चीज़ होगी तो ये चीज़ होगी ही, ये चीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी सोल में वो बहुत ज़्यादा ताकत है, आपकी स्पिरिट इतनी पावरफुल है जिसके आगे दुनिया की सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, सारे जादू, सारी चीज़, हर चीज़ फेल हो जाती है। आप अपनी एनर्जी को इतना वाइब्रेट करिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा अपना बना लीजिए कि आपके ऑरा से बहुत सारे लोग जो है एकदम हील हो जाए, कंपैशनेट बन जाए, लविंग बन जाए, केयरिंग बन जाए, ठीक है। आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट होनी चाहिए, आपकी एनर्जी जो है फैलनी चाहिए। जैसे होता है ना कि कुछ लोग अगर रूम में एंटर भी करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है सबको फील होने लगती है। कोई इंसान अगर रूम में एंटर हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी, स्ट्रांग ऑरा होगा, तो हर इंसान रूम में उसको जो है देखकर खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पे खुशी हो जाएगी, उसे खुशी फील होने लगी। नो मैटर वो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये वो आपको अपने आप को एक एनर्जी में पहुंचाना है, ठीक है। ब्रीथ की एनर्जी है तो कभी कभी सांस लेना भी ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी और आपकी सोल का जो बीच का जो एक रिश्ता है वो आपकी ब्रेथ है, ठीक है। सिर्फ आपकी ब्रेथ ही डिसाइड करती है कि आप जिंदा हो कि आप मर चुके हो, ठीक है। तो ये एक वाइटल ब्रिज है, और ये जो कनेक्शन है ये आपका अपनी आंतरिक शक्तियों का और बाहरी जो भी शक्तियां हैं, जो भी बाहरी वर्ल्ड है, आउटसाइड जो भी वर्ल्ड है, उससे आपको जोड़कर रखता है, ठीक है। और आपको ये बाहरी चीज़ तो दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तक आपने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा है, अपने अंदर की चीज़ों को टटोला नहीं है, उसको देखा नहीं है। तो अपनी डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करना है, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, और प्राणायाम प्रैक्टिस करना है, सांसों गहरी लंबी सांसें लेनी है, ये सांस वाले प्रक्रिया आपको करना है, ठीक है, ताकि आपकी ब्रीदिंग यहाँ पे सही हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ आपको चैंटिंग करिए आप लोग, ठीक है। आप ओम गण गणपते नमः कर सकते हैं चैंट, या फिर हरे कृष्ण हरे रामा वाला कर सकते हैं, ठीक है, राधा जी का कर सकते हैं, या फिर आप महिषासुर मर्दिनी वाला चैंट कर सकते हैं, महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो, ठीक है। जिसके बाद आपकी जो भी ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। आप मेडिटेट करिए इन सारे चैंट्स के ऊपर, ठीक है। मेडिटेट करके आपको अपना ध्यान बनाने की कोशिश करनी, ठीक है। जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लींस की कार्ड है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी को क्लीन करो। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी गंदगी आ चुकी है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। अब ये नेगेटिव एनर्जी आपने खुद ने बनाई है, ठीक है। जो चीज़ें लाइफ में घटित हुई हैं उनकी वजह से आपका बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा काला मैला हो चुका है, बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा जेलसी, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा मोह, बहुत ज़्यादा माया में आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हो। आप बस दूसरों को देख रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, ठीक है। दूसरों के अंदर कमियां हैं, लेकिन आप इस वक्त में आपके अंदर कितनी कमियां हैं आप नहीं देख पा रहे। आप लो हैं, आप फील कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि इसकी जिम्मेदार आप किसी और को मानते हैं, लेकिन फिर भी
आप अभी जो फील कर रहे हैं वो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है और पास्ट की वजह से आप प्रेजेंट में फील कर रहे हो। आप क्या कर सकते हैं, अब अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करिए, ठीक है, एक नॉर्मल जोन में लाने की कोशिश करिए और जो भी अंदर की गंदगी उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी केयर करिए, अटेंशन दीजिए। स्पिरिचुअल तरीके से, इमोशनल तरीके से, फिजिकल तरीके से आपको हर तरीके से क्लींजिंग करनी है। एंसेस्ट्रल विजडम यहाँ पे कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं और वो आपको जो है उस पॉइंट पे जो है हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं, ठीक है। जो भी उनके पास्ट के एक्सपीरियंस थे उनसे उन्होंने आपको गाइडेंस देने की कोशिश करी है और उनकी जो लेगेसी है वो आप ही आगे लेकर के जाओगे। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो भी आपको सब एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है, आपने जो एक्सपीरियंस का वो भी आपको मिला है। तो एक बहुत बड़ी लेगेसी आप लेकर के चल रहे हो और इसको आपको बहुत संभाल के लेकर के चलना है। यूनिवर्स कह रही है कि यू विल बी हेल्प्ड, ठीक है, आपको हेल्प किया जाएगा आपके एंसेस्टर्स के टूवर्ड से, ठीक है, और वो हेल्प कर भी रहे हैं। आप ग्रो करिए, ठीक है, आप अलोन नहीं है बिल्कुल भी, आपके साथ आपकी पूरी एंसेस्टर्स है, जितने भी आपके पूर्वज हैं सब आपके साथ हैं, सारे स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में खड़े हैं। जो भी आप दुख इस समय पर फील कर रहे हैं, आप लोनलीनेस में चले गए हैं, उससे आपको बाहर निकालने के लिए वो पूरी मदद कर रहे हैं। आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, आप उन्हें महसूस कर सकते हो, लेकिन कि आपके आसपास इतने सारे गाइडेंस है, इतना सारा सपोर्ट है। वो फिजिकल सपोर्ट नहीं है लेकिन वो एक स्पिरिचुअल सपोर्ट है जो आपके साथ इस वक्त में है। आपकी एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो भी लाइफ में होता है वो जो है एकदम से ही होता है, एकदम से ही चेंज होता है, एकदम से ही खराब हो जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्यों हो गया, क्योंकि जब खुशी आती है तो वो भी एकदम से ही आती है और ये लाइफ का फेजेस चलते रहते हैं। दो फेज हैं, कभी अच्छा हो रहा है फिर एकदम से बुरा हो रहा है, ठीक है। तो जब अच्छा वाला फेज खत्म हो जाता है उसके बाद फिर बुरा हो जाता है, एकदम से बुरा हो जाता है, बुरा वाला फेज चल रहा है। लेकिन जब ये बुरा वाला फेज धीरे धीरे बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर से अच्छा समय एकदम से आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड वे में आ जाएगा और वही समय आपका आने वाला है। न्यू बिगनिंग इज ऑन द हॉरिजन, बहुत जल्दी दस्तक देने वाली है, ठीक है। आपको करेज बना के रखना, फेथ बना के रखना है। अभी इस वक्त में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीख करो, ठीक है। आपके मन में जो पावर है, आपकी आत्मा जो पावर है, जो एनर्जी आप लेकर के चलते हो, एवरी सिंगल थिंग इस इंटायर वर्ल्ड में एक एनर्जी से बनी हुई है, ठीक है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एवरी जो भी लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, सब में एनर्जी होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपके साइड में पूरी टीम है। आपको कभी ये सोचना ही नहीं है कि आप अकेले हैं, ठीक है। और वो हमेशा आपके साथ कनेक्ट हैं और हमेशा आपको गाइडेंस देते रहेंगे, आपके साथ यहाँ पे डेफिनेटली मिलेंगे। एनिमल किंगडम का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली एनिमल्स के रूप में आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है इस वक्त में। हो सकता है आपको वाइट पिजन बहुत दिख रहा है, हॉर्स बहुत दिख रहा है, या फिर टॉर्टोइस दिख रहा है, रैबिट दिख रहा है। तो अगर ये स्नेक दिख रहा है या फिर ये ड्रीम्स में भी दिख सकता है, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मानिए कि आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स या एनिमल के रूप में वो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। आप उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए और ये सारे जो भी लेसन्स आपको दिए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, ताकि आपका हार्ट कम्प्लीटली ओपन किया जा सके, ठीक है, आपकी सोल ओपन की जा सके। कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। या आपको कुछ स्पेसिफिक मुद्राएं प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आपके जो भी चक्रास है वो ओपन हो जाएंगे। आप देखिए, सर्च करिए कि कौन कौन सी मुद्रा करते हैं, मैं भी आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करके आप अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं यहाँ पर। प्लस अपने हार्ट को, अपने दिल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम प्यार देने की कोशिश करिए, खुद से प्यार करने की कोशिश करिए और
अपने घाव पे खुद ही मलहम लगाइए। ये मत सोचिए कि आपको जिसने घाव दिए वो इंसान आकर के आपको आपके घाव पर मलहम लगाएगा, ठीक है। आप जो ये सोच रहे हैं इस वक्त में कि आप अगर वो इंसान आ जाता है या फिर वो सिचुएशन सही हो जाती है तो आपका जो ये घाव है ये भर जाएगा, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ पता है कि आप इस वक्त में कितने दर्द में हैं। आपको किसी के जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने पेन में हो। आपको पता है ना, तो बस आप उस चीज़ को ठीक करो। जब वो इंसान भी आ जाता है, अगर कोई परिस्थिति ठीक भी हो जाती है उसके बाद भी जो है आप अपने इस घाव को, अगर ये आप सोच रहे हो कि वो ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद भी आपको ही जो है इस घाव पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जिस सिचुएशन की वजह से, जिस इंसान की वजह से आपके हार्ट के पीसेस हुए हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो इंसान आएगा और आपके इन पीसेस को लेगा और उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, आपको फिर से जिंदा कर देगा। तो कहीं ना कहीं आप ये जो एक उम्मीद लगा के बैठे हो ना कि वो चीज़ हो जाने के बाद आप अच्छा फील करने लगोगे, आपके घाव भर जाएंगे, तो इस गलत फहमी से निकलिए प्लीज़, ठीक है। आपको अपने हार्ट को, अपने घाव को, अपनी वुंड को खुद ही हील करना होगा। कोई भी इंसान आपके इस घाव को हील नहीं कर सकता, ठीक है। और जो कह रहा है वो दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ है कि वो हील कर सकता है, क्योंकि आपका वाउंड है। सिर्फ अगर आप चाहेंगे अंदर से तभी वो हील हो पाएगा। नो वन कैन हील यू फ्रॉम आउटसाइड, यू हैव द स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड ओनली, कि आप उस चीज़ को हील कर सकते हो। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिट की एनर्जी है, ठीक है। और दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर इतनी शक्ति हो कि आपको बाहर से हील कर सके, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि आप एक फिजिकल बॉडी में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको जो है सर्जरी से ठीक करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपके मन पे एक घाव है, आपके दिमाग में एक घाव है, एक गहरा सदमा है जो आप इस वक्त में फील कर रहे हैं। और इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ आप अपनी विल पावर, अपनी बिलीफ सिस्टम से ही ठीक कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को ठीक करके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। लेट्स सी और यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं। तो हार्ट चक्र एक्टिवेशन इस वक्त में बहुत सारे लोगों का होगा, ठीक है। इस वक्त में आपको चिड़ियों का झुंड बहुत ज़्यादा दिख सकता है ट्रीज़ के आसपास में, ठीक है। आपके घर के आसपास अगर ट्रीज़ है तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ओके, देखिए यहाँ पे हार्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो प्लीज़ रेड लाइट का और ऑरेंज लाइट का मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, ब्लू लाइट का मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, ओके। मदर्स लव, एक माँ का जो प्यार होता है वो आपकी टूवर्ड्स बहुत जल्दी पहुँचने वाला है। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रिश्ता जो होता है वो माँ और बच्चे का होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं और आपको कितना मिस करती हैं, और ये चीज़ आपको बार बार ये याद दिलाया जा रहा है। ये मदर यूनिवर्स की टूवर्ड से भी है कि आपकी मदर यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करती है और आप दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला। भले ही आपका रिश्ता कहीं भी टूट जाए, लेकिन उनसे आपका रिश्ता हमेशा अटूट ही रहेगा। सेरेनिटी का कार्ड है यहाँ पर, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका आपसे, अपने आप से होना चाहिए, खुद के साथ होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें साइड में कर दीजिए। ये समय अपने आप को ऑनर करने के लिए है, नर्चर करने के लिए है, अपने आप से प्यार करने के लिए है, ठीक है। जो भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है उनसे बाहर निकलिए, अपने इमोशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के लेफ्ट ओवर को, पास्ट की ग्रजेस को, पास्ट के घाव को आपको खुद भरना है, उनको भूलने की कोशिश करनी है, ठीक है। उनको माफ़ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। खुद को भी माफ़ करिए और दूसरों को भी आपको माफ़ करना है। लाइट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगेन ग्रुप ऑफ बर्ड्स यहाँ पे, तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स एक आपको कुछ लेसन देना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ आप पेन में हैं, ठीक है। आप अपने आसपास के और भी लोगों को देखिए जो सिमिलर पेन में हैं, एंड आप उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करिए कि उनसे इंस्पिरेशन लेने की
लेने की कोशिश करिए कि वो लोग किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथफुल बनाए हुए हैं, कैसे वो लोग अपने आप को जी रहे हैं, कैसे जो है अपनी लाइफ को आगे लेकर के जा रहे हैं। अगर वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और मदद लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा खराब है सिचुएशन, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो आपको मदद लेने की ज़रूरत है। ये आप अगर किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में रहेंगे जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जो नहीं बढ़ पा रहे हो, वो जो एनर्जी आपकी रुकी हुई है, वो कहीं ना कहीं धीरे ही सही लेकिन आप बढ़ पाओगे। ये एक मैसेज आपके लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और यस, आप लोगों से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के घर में कोई गुड न्यूज़ आते हुए, बेबी की न्यूज़ आते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस हफ्ते यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। आपके लिए कहा जा रहा है हैव फन, क्योंकि आपने बहुत समय से खुद को समझा ही नहीं। सबसे पहला यहाँ पे कार्ड जो आया है वही अनकंडीशनल लव का आया है, तो आपको अनकंडीशनल लव के फॉर्म में आ जाना है और प्यार को समझना है कि प्यार होता क्या है, ठीक है। अलाउ लव, ठीक है। आपको अलाउ करना है कि आपकी लाइफ में लव आए, क्योंकि आपने एक बैरियर बना लिया। मैंने कहा ना कि एक बाउंडेशन सेट कर लिया कि आप ना तो जाएंगे प्यार की तरफ, ना ही प्यार को आने देंगे। तो जब तक आप अलाउ नहीं करोगे खुद को और किसी और को कि आपकी लाइफ में आए, तो तब तक प्यार नहीं आ सकता, ठीक है। आप पास्ट में अटके रहेंगे और आप अलाउ ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि लव को एक्सेप्ट करिए, लव को अलाउ करिए कि वो आए, और आप भी जो है एक कदम बढ़ाओ, ठीक है। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें आपको समय पर छोड़नी होंगी। और लव आपका नेचुरल स्टेट है और अपने नेचुरल स्टेट में आपको रहना है, ठीक है। अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से एक जो हेक्टिक वाली ज़िंदगी आपकी चल रही है, उससे थोड़ा सा एक पॉज लेना है। और आपको जो भी टायर्ड इस वक्त में फील हो रहा है वो इसीलिए है क्योंकि आपने बहुत समय से अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल भी। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना और उसका जो है बूस्ट, अपनी इम्यूनिटी करना, ठीक है। इम्यूनिटी को बूस्ट करना, अपनी एनर्जीज को दोबारा से रिचार्ज करना, ठीक है। और अपने पैशन को दोबारा से रिन्यू करने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है, ठीक है। एक बहुत लॉन्ग अरसा हो चुका है, समय हो चुका है जब आपने अपने दिमाग से ना सोचकर अपने आप को थोड़ा सा समय दिया हो कि आप भी रेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करिए, ठीक है। जो भी थॉट्स इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन थॉट से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि इन थॉट से बाहर निकलो, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप जैसा कर रहे हो सकता है कि लोग भी वैसा रिएक्ट कर दे रहे हैं। तो ये एक मिररिंग हो रही है, आपको यूनिवर्स दिखाना चाहती है कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, इस वजह से सामने वाला भी आपको सेम वे में रिप्लाई कर रहा है, सेम वे में आपके साथ सिचुएशन हो जा रही है। आपको पहले अपने अंदर वो चेंज लेकर के आना है, उस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेना, इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, मैंने कहा ना कि एक धुंध, एक इल्यूजन, आउट ऑफ द रियलिटी आप चले गए एकदम, ठीक है। आपको विजडम लेकर के आना है, अपने आप को इंगेज करिए मेडिटेशन में, कंटेम्पलेशन में, और ट्रू नेचर देखिए, रियलिटी का क्या है, भ्रम में नहीं रहना है। स्पिरिचुअल ट्रूथ जो भी आपको पता चल रहे हैं उसको अलाउ करिए, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। और पेड़ पौधों से आपको रिश्ता बनाना है, कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है, अपने रूट से हमेशा आपको जुड़े रहना है। और चाहे आप जितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, हमेशा आपको ग्राउंडेड एनर्जी में रहने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। 2 कार्ड और लेते हैं आप लोगों के लिए एंड यस, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए है कि अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा वंडर करता रहता है, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी एक चीज़ पे, तो अपने पैशन पे ध्यान देना स्टार्ट करें कि आप करना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ सोची थी जो आप इस समय पर कर नहीं पाए, या अभी तक अपनी लाइफ में उस चीज़ पे वर्क नहीं कर पाए हैं, या आपका जो भी सपना था वो अधूरा रह गया, ठीक है। फॉर सम रीज़न वो छूट गया, सम रीज़न आप अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों में बिजी हो गए, तो वो चीज़ करने की शुरुआत करिए
और वो करिए जो आप प्यार, जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है उसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे और प्रॉस्पेरिटी भी आपकी लाइफ में आएगी। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें घटित हो रही हैं, आप इनर रिफ्लेक्शन करिए, ठीक है। अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करिए, अपने वर्ड से ट्रू रहिए। जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, हो सकता है कि वैसा नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स। मैंने कहा कि आप कन्फ्यूजन में, आप इल्यूजन में जी रहे हो। रियलिटी तो आप रियलिटी से बहुत 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 ज़्यादा दूर चले गए हैं और यूनिवर्स कह रही है कि रियलिटी तक पहुंचो। आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप बहुत दूर खड़े हैं, ठीक है। तो आपको कदम बढ़ाने होंगे ताकि आप रियलिटी तक पहुंच सके। कॉन्फिडेंस अगर आप अपने इंट्यूशन पर रखेंगे तो आपकी इंट्यूशन आपको रियलिटी तक लेकर के जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अगर अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक करना है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो अगर ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना जो माइंडसेट है आई वाला, मैं माई सेल्फ और आई मी और माई सेल्फ वाली जो थिंकिंग होती है, उस थिंकिंग से बाहर निकल के वी वाली थिंकिंग में, वी आवर, ठीक है, इस थिंकिंग में आपको आना है। और जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने पार्टनर के बारे में इक्वली दोनों को साथ लेकर जब सोचेंगे, तब वो रिश्ता कहीं ना कहीं दोबारा से बन पाएगा, सुधर पाएगा और फिर से स्टार्ट हो पाएगा। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स बता रही है, ठीक है। लास्ट कार्ड यहाँ पे जो यूनिवर्स कह रही है कि अपनी सोल पर्पस को पहचानो। तुम किस लिए इस यूनिवर्स में आए हो, क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम क्यों यहाँ पे भेजे गए हो, उसको समझो और उस चीज़ को करना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं तुम अभी अपने फुल पोटेंशियल को समझ नहीं पाए हो। अपने ड्रीम्स को जीना शुरू करो, अपनी डिज़ायर्स को जीना शुरू करो और अपनी एक्सीलेंस को बाहर लेकर के आओ। यूनिवर्स ये आपको कहना चाहती हैं। लेट्स सी, इस डेक से सिर्फ 2 कार्ड्स निकालेंगे आप लोगों के लिए और देखते हैं यूनिवर्स इस हफ्ते आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। यस, यूनिवर्स गाइड करें। 1 सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिरा है। ओके गाइस, कार्ड जो यहाँ पे आया है रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो अभी जस्ट मैं अभी आपको यही बता रही थी, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा स्पेस दीजिए एक दूसरे को। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सब कुछ आपके बेस्ट के लिए वर्कआउट होगा। और सेम चीज़ निकली है जो मैंने रीडिंग में आपको बताई है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू इट, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि आपको गिल्टी फील करवा सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आपको ये कोई भी डिसीजन इस तरीके से नहीं बनाना है कि आप गिल्टी हो या फिर आप गिल्ट महसूस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं करना चाहिए जैसा आप सोच रहे हो। व्हाट यू थिंक यू शुड डू, ठीक है, उस बेसिस पे डिसीजन नहीं बनाना है आपको कि आप क्या सोच रहे हो। आप दूसरों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरों के लिए हो। आपको ये सोचना है कि ये जो डिसीजन आप बना रहे हो इसकी वजह से क्या आप खुद से ट्रू रह पा रहे हैं, तभी आपको वो डिसीजन बनाना है। अदरवाइज डिसीजन नहीं बनाना है इस हफ्ते, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और जब मैटर जो है हार्ट के टर्म्स में आ जाता है तो राइट और रॉन्ग नहीं होता है। आपको वहाँ पे अंडरस्टैंड करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, ठीक है। और न्यू बिगनिंग यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, नज़र आ रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग है ऑन दी हॉरिजन, मैंने आप लोगों से कहा ही है। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए पावरफुल रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, नहीं भी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर करिए। अगर लाइक बटन नहीं दबाएंगे तो क्लेम नहीं होगा, ठीक है। क्लेम कर दीजिए जल्दी से, थैंक्स बटन क्लिक करके मुझे सम अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर करिए, तभी आपकी रीडिंग यहाँ पे क्लेम होगी एंड एनर्जी एक्सचेंज होगी। अगर आप एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए जल्दी से। जहाँ भी आप किसी को भी जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।